This conference उसके will बाद now be recorded. Hello, good morning, everyone. This is the Christmas 2020, and we are sitting with JEE questions of the topic matrices and determinants with Parth, Adi, and Home. Hi, everyone. And here we are going to solve question number 1. Parth, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए. How to solve? सर मैंने पर डिटर्मिनेंट ओपन किया तो सर फिर उससे जो मेरा क्वेश्चन आया ओपन करके उसमें मैंने दोनों की वैल्यू पुट किया तो सर मेरा उससे आंसर आ गया. बाकी लोगों ने कुछ किया क्या? डिटर्मिनेंट दिया हुआ है यहाँ पे, थीटा जो है वो भी दे दिया है. थीटा तो आप समझ गए होंगे कि थीटा कहाँ पे है. 3π/4 से 5π/4. वीडियो ऑन कर लो यार. ऑन है ना? हाँ सर ऑन है. हाँ, गुड गुड, सारे अच्छे लग रहे हैं. वेरी गुड. हाँ, गुड गुड गुड. देखो यहाँ पे आपसे मैं ये बात कर रहा था कि ये जो चीज है कि थीटा के बारे में हम बात कर रहे थे. थीटा है कहाँ पे, लोकेशन कहाँ है? आप लोगों को थीटा तो समझ में आ ही गया होगा. स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को. दिस इज π/4, दिस इज 3π/4. सही बना रहा हूँ ना? यस सर सही. 5π/4 एंड 7π/4. तो ये एंगल है आपका, ये लोकेशन है एंगल का. ठीक है, यहाँ कहीं पे एंगल है आपका. तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जैसे ही आप सॉल्व करेंगे आपको कोई एक एक्सप्रेशन आया होगा. क्या आया है बताइए? 2 into 1 plus sin theta. सर 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा. हाँ सर. आपका एक्सप्रेशन आ रहा है 2 + 2 sin स्क्वायर थीटा. अब बताना है कि डिटरमिनेंट कहाँ बिलोंग करेगा. अगर थीटा यहाँ बिलोंग कर रहा है तो डिटरमिनेंट कहाँ बिलोंग करेगा? तो मेरे ख्याल से आपने ऐसा किया होगा कि थीटा बिलोंग्स टू 3π/4 to 5π/4, तो आपने इसका साइन लिया होगा. साइन थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, फिर उसका स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा, समथिंग लाइक दैट. यस सर. है ना? किया ना आपने? कॉपी में सॉल्व किया क्या आपने? भेजिए ना, मैं थोड़ा देखता हूँ. कॉपी में अगर आपने सॉल्व किया तो भेजिए, तो थोड़ा स्क्रीनशॉट देखते हैं आपके व्हाट्सएप का. आज थोड़ा लंबा चलेगा क्लास क्योंकि आज लगभग 20 क्वेश्चंस हैं. रोज बढ़ा दिया मैंने. नहीं सर. चलिए, आप लोगों को बस ये है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है. बीच बीच में मैं आपको हिंट्स, टिप्स, कंसेप्ट बताते रहूंगा और लेट्स सी व्हाट हैपेंस. सर एक मिनट सर, इसको तो फेयर करके आपको भेज रहा हूँ. हाँ, फेयर करके अच्छे से बनाइए. कॉपी में रफ मत लिखिए, थोड़ा ठीक से लिखिए और मुझे भेजिए. मैं देखना चाहूंगा क्या बना रहे हो. इससे मेरा भी डी आ गया. बहुत कैजुअली राइटिंग करके मत भेजना, थोड़ा ठीक से लिखना और फिर भेजना, सो दैट आई कैन एनालाइज योर आंसर कि आपका अप्रोच क्या है. एक्चुअली आई वांट टू सी दैट. क्योंकि मोटिव आंसर लाना नहीं है, मोटिव हमको लर्न करना है, चीजों को समझना है. तो लेट मी चेक योर व्हाट्सएप फर्स्ट ऑफ ऑल. देखो, अगर थीटा 3π/4 से 5π/4 बिलोंग कर रहा है तो साइन थीटा कहाँ बिलोंग करेगा, सवाल यही है. सर 1/√2 से -1/√2. क्योंकि ये जो चीज है ये तो -1/√2 आएगा और ये वाला +1/√2 आएगा. ये समझ में आ गया होगा. यस सर. लेकिन जब भी लिखते हैं इंटरवल पे तो उसको ऐसा लिखा जाता है ना. ये आपने कर लिया. गुड. स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा? साइन स्क्वायर थीटा कहाँ बिलोंग करेगा? स्क्वायर कहाँ बिलोंग करेगा? 0 से 1/√2. 0 से 1/√2. होना चाहिए, 0 इंक्लूडेड होना चाहिए क्योंकि 0 तो बीच में आएगा ना. सही है. -1/√2 से +1/√2 ये आपका साइन थीटा बिलोंग कर रहा है. तो साइन स्क्वायर थीटा जो है 0 से हाफ के बीच बिलोंग करेगा. ये समझ गए ना आप लोग? ट्वाइस कर दे तो 2 साइन स्क्वायर थीटा कर दे तो 0 से 1 हो जाएगा. और अगर इसके बाद भी +2 कर दे सब में तो +2 साइन स्क्वायर थीटा कर दे तो 2 से 3 बिलोंग कर रहे हैं.
आंसर क्या है हमारा? आंसर क्या सर होना 3 चाहिए? अगर ये पूरा एक्सप्रेशन 3/2 से 3 ऐसा है नहीं, 2 से 3 एक भी नहीं है, तो क्या होना चाहिए? 3/2 से 3 होगा क्यों 1.5 से ऐसा 3। क्यों? ऐसा क्यों, सर ये कि क्यों नहीं? सर उसमें उसमें 2.5 तक ही है ना फर्स्ट ऑप्शन में, और सेकंड ऑप्शन में 2 तो है ही नहीं, और थर्ड हाँ ऑप्शन में 2 और 3 दोनों ही नहीं है, और डी में ही खाली 2 और 3 आएगा इंटरवल के बीच में। ठीक है ठीक है, तो वो पूरा का पूरा उसका जो पार्ट है डिटर्मिनेंट ऑफ ए जो है, उसका पूरा डोमेन जो है उसके अंदर, या आई आई कैन से कि रेंज जो है जो भी आ रहा है उसका, वो पूरा उसके अंदर आना चाहिए, है ना? मेरे ख्याल से ऑप्शन डी राइट आंसर, करेक्ट। चलिए वेरी गुड। आपने बनाया क्या क्वेश्चन? मैं देखना चाहूंगा, सबका आंसर देखना चाहूंगा, तीनों का। तो अभी आगे से सारे क्वेश्चन थोड़ा डिटेल में बनाएंगे, और अभी आपकी लाइव प्रैक्टिस हो रही है, एक तरह से ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहा है और लर्निंग भी हो रही है आपकी। तो ये एक्सपीरियंस आपको थोड़ा सा एक नया एंगल देगा आपकी प्रिपरेशन में। स्क्रीन भी शेयर किया है, और ठीक है, ओनली वन, वेल डन। बाकी लोग भी भेज दो, मैं देख लूंगा। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। आई थिंक आप लोगों को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा होगा ये वाला जो टेक्निक है, जिसे आप लोग सीख रहे हो अभी। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन आप चल रहे हो, टॉपिक वाइज करना ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि वो टॉपिक के कंसेप्ट क्लियर हो। कई बार होता है कि एक एक दो दो क्वेश्चन बना लो तो टॉपिक क्लियर नहीं होते, अच्छे से बनाओ तो टॉपिक क्लियर होता है। मैं आप लोग को एक पूरा प्लान भेज दूंगा, कितने टॉपिक हैं, कैसे कैसे पढ़ना है। थोड़ा सा आप लोग को मेहनत करनी है, अभी विंटर का फायदा उठा लो, उसके बाद जनवरी स्टार्ट होने के बाद मैं बिजी हो जाऊंगा। चलो, क्वेश्चन कौन रीड कर रहा है? ओम दीवान, रीड द क्वेश्चन। Let A, if A and A transpose A into A transpose equals to I3, determinant of P, then determinant of P is, इसमें सर Q होगा क्या? determinant of Q ऐसा कुछ यस सर। सर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है क्वेश्चन में। हाँ करेक्शन चलो, होगी। मैं चेक करके बताता हूँ। यहाँ पे जो है, ये जो क्वेश्चन है, इसमें ये जो चीज है वो एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। आपको सिर्फ डिटर्मिनेंट ऑफ पी के बारे में बात करना है, ये चीज एक्स्ट्रा लिखा है, इस पे ध्यान मत दीजिए। यस सर। चलिए, अप्रोच कैसे करेंगे, क्या गिवन है, कैसे अप्रोच करेंगे, बस ये बताएंगे। यहाँ हमको A डिटर्मिनेंट ऑफ पी नहीं है, एक्चुअल में मॉड ऑफ पी है। ये डिटर्मिनेंट है नहीं, यहाँ पे देख लो, डिटर्मिनेंट हमेशा कैपिटल लेटर तो होगा, पी तो स्मॉल लेटर दिया ही होगा। नहीं है पी दिया इधर नहीं है, तो पी नहीं दिया है, तो वही ये तो निकालना है। जो ए का एलिमेंट पी है उसको कंसीडर कर रहे हैं ना इसमें। हाँ जी, वही पी है, ये वही पी है, और कोई अलग से एक्चुअली ये कोई मैट्रिक्स वाला पी नहीं है। वो होता तो वो कैपिटल लेटर में होता, कंफ्यूज मत होइए। अगर ये स्मॉल लेटर में है तो मॉड है ये। लेटर से तो समझ ओके। सकते हो, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर से तो समझ सकते हो आप। यस। ठीक है, कंफ्यूजन कुछ भी नहीं है। आप जैसे आप आपके दिमाग में होगा सर हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट होगा, दिमाग में तो पहले वही आता है। दैट इज नॉट डिटर्मिनेंट, मॉड है। कुल मिला के बात ये है कि सॉल्व करना है मॉड। पहले बताएंगे करना क्या है, पहला स्टेप क्या करना होगा। सर पहले ए और ए ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करके इक्वल टू आई करते हैं, हाँ चलिए चलिए, उसके बाद ए उसे पी और ट्रांसपोज करो, वैल्यू निकाल मल्टीप्लाई देंगे। आई करो, और क्या इक्वेशंस आ रहे हैं, कुछ इक्वेशंस आएंगे, टेल मी द इक्वेशंस। यस सर।
पार्थ छत में बैठे लग रहा है। नहीं सर, छत में नहीं बैठा हूँ। सड़क वड़क में बैठा है क्या? पीछे क्या दिख रहा है? हाईवे जैसा दिख रहा है। सर ये रूम है सर, देखो। अच्छा सॉरी, रूम है। रूम है अच्छा अच्छा, पीछे वो येलो येलो सर। मेरे को वो सामने सर सामने विंडो खुली है, इसी कारण डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। अच्छा ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक ठीक। मुझे एकदम पीछे देखने से ऐसा लग रहा है नया रायपुर में बेचारा साइकिल चलाने गया था, वहीं पढ़ने बैठ गया। सर इसका 1/√2 है क्या? तो सर हाँ 1/√2 सी ऑप्शन। 1/√2 1/√2 क्या आया? पी स्क्वायर की वैल्यू क्या आया? 1/2 p² = 1/2 आया। ठीक है, समझ गया 1/2 ना आप? भेजो यस। सॉल्यूशन, फोटो खींच के भेजो, देखूं मैं। ये है किसका है? ये पार्थ ने भेजा है। ये पूरा मैट्रिक्स सॉल्व किया, इक्वेशन है। हाँ बस ऐसे इसी तरह से सॉल्व करना है आप लोगों को। देन ठीक है, वेरी गुड पार्थ। ये भेजा आदि ने। आदि ने क्या किया? आदि तुमने क्या किया? डिटर्मिनेंट ले लिया? ये सर पूरा सॉल्व नहीं किया मैंने, ब्रिलियंट पूरा a ब्रिलियंट। into a ये भी ट्रांसपोज। एक तरीका है, ये भी सिर्फ एक तरीका है कि अगर हम डिटर्मिनेंट ले लें तो उधर डिटर्मिनेंट 1 हो जाएगा। बट डिटर्मिनेंट से क्या किया आपने? मतलब आई मीन डिटर्मिनेंट किया या कुछ और किया आपने? नहीं नहीं सर, मैंने उनको मल्टीप्लाई ही किया, बट हाँ। मैंने उसको पूरा मल्टीप्लाई नहीं किया कि एक एक एलिमेंट मिले। सिर्फ मेरे को जितने, मतलब कि अगर अच्छे अमाउंट ऑफ इक्वेशंस आ गई थी जब मेरे पास, और तो मैंने उसी से सॉल्व करना चालू कर दिया था। को डिटर्मिनेंट से तो 3 चीजें आ जाती, पी क्यू आर आ जाता। और एक चीज आपने बहुत अच्छा किया कि आपने पूरा सॉल्व न करने के बजाय कुछ कुछ स्पॉट जो है वो आपने सॉल्व किए। तो ये समझ में नहीं आ रहा है कौन कौन से स्पॉट है ये। लाइक ये कौन सा सो एलिमेंट है पता नहीं। हाँ, वो मैं अच्छे से लिखा नहीं सर। ये कौन सी जगह का एलिमेंट है, ये कहाँ का एलिमेंट है, या ये मैट्रिक्स, ये ऐसे ही कुछ है क्या? ऐसा कुछ है? हाँ सर, वो मैं अच्छा लिखा नहीं ओके, उसको वैसा। कोई बात नहीं। एटलीस्ट मुझे शो करिए इधर इस, ताकि मैं समझ पाऊँ कि कौन कौन सा एलिमेंट आपने लिया, कैसे लिया। ठीक है, जस्ट फॉर कि मैं
ताकि बता सकूं आपको। ठीक है, गुड है। ओके, वेल डन। ये वाला भी आप ही का है, 1/√6 p स्क्वायर। और गुड। नेक्स्ट किसका है? ओम दीवान तुमने नहीं भेजा? ओम दीवान, सर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी थी सर। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लेना, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन में करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। कोशिश करेंगे कि कैलकुलेशन एरर ना हो और सारा का सारा आपको सही बनाना है। साथ में वर्कशीट जैसे जैसे चलते जाएगा अपना स्कोर भी चेक करेंगे कि कितने बना पाते हैं, कितने में आप एरर करते हैं, कितने को टाइम लिमिट के अंदर बनाते हैं, तो आपको थोड़ा सा और मजा आएगा गेम। अरे यार ये काफी हैंग हो गया सिस्टम। तो आवाज आ रही है क्या मेरी आप लोगों को? यस सर। यस यस सर। सर। स्क्रीन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई होप कि आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। नहीं सर। नहीं नहीं सर। सर, नहीं हुआ है, सर चेंज नहीं क्वेश्चन हुआ नंबर 2 दिख रहा है? है। अभी भी नहीं हुआ? अब हो गया सर, अब हो गया। हाँ, वो हो गया। चलिए बनाइए। आदि पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। Let A and B be two invertible matrices of order 3 cross 3. If determinant of A into B into A transpose is equal to 8 and determinant of A into B inverse equal to 8, then the determinant B into A inverse into B transpose is equal to। कैसे अप्रोच करेंगे बताइए? क्वेश्चन तो बहुत क्लियर है, दो डिटर्मिनेंट दे दिए हैं, मैट्रिक्स के 3 प्रोडक्ट हैं, ए बी यस ट्रांसपोज सर। एंड जस्ट लाइक दैट। आपको ये प्रॉपर्टी तो पता होगी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू बी जो होता है वो अलग अलग हो जाता है, ये प्रॉपर्टी पता है ना? तो बेसिकली यस सर। एक जो प्रॉपर्टी जिसपे काम हो रहा है, वो प्रॉपर्टी आपके डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो जाता है अगर मैट्रिक्स प्रोडक्ट का डिटर्मिनेंट ले लिया जाए। तो यही प्रॉपर्टी लग रही है। इसके आगे आप लोगों को पता है क्या करना है, ठीक है? पूरी प्रॉपर्टी। एक और प्रॉपर्टी आप लोग को बता दूं जो यहाँ पे अप्लाई होगा, कि कभी भी ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट जो होता है वो 1/1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है। ये नोट कर लीजिए क्योंकि वो भी यहाँ पे जरूरत पड़ेगी। एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रांसपोज, ये भी आप नोट कर लीजिए। प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 2, प्रॉपर्टी नंबर 3, ये तीनों प्रॉपर्टी एक साथ यहाँ पे लग रहे हैं। बहुत मजेदार क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसे हो जाते हैं ना, कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो आपके कंसेप्ट को, फॉर्मूले को बहुत अच्छे से रिवाइज करते हैं, इसलिए हमेशा प्रीवियस क्वेश्चन बनाने चाहिए। अब मेरे ख्याल से इसके आगे कुछ खास इसमें नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है? सारे हिंट मैंने रख दिए आपके सामने, बस बना के भेजिए और आंसर क्या रहा बताइए। टाइम लिमिट जो है उसके अंदर सॉल्व करना है, एरर नहीं करने हैं, राइटिंग पार्ट अच्छे से करना है। इट्स जस्ट अ लिटिल कंपटीशन आल्सो अमंग यू। आ गया सर। सी है इसका आंसर। ठीक है, बना के भेजिए ग्रुप में। यस सर।
कल की क्लास ऑनलाइन नहीं होगी। कल की क्लास में मैं आपको एक वर्कशीट दूंगा, ठीक है? शार्प 9 o'clock आपके ग्रुप में पहुंचेगा। उस वर्कशीट को आपको पूरा सॉल्व करना होगा, जैसे अभी आप मेरे सामने ऑनलाइन सॉल्व कर रहे हो वैसे ही, ठीक है? ऐसे ही क्वेश्चंस होंगे, इसी लेवल के, इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, यही कैटेगरी होगी क्वेश्चंस की, बट आपको वो टाइम लिमिट के अंदर सॉल्व करना होगा। से अगर मैं 9 o'clock पोस्ट करता हूँ तो आपको उसको जितने नंबर ऑफ क्वेश्चन है वर्कशीट में टाइम लिखा होगा, वैसे आवर्स लिखे होंगे, आप देख लेंगे, ठीक है? उस टाइम लिमिट के अंदर आप सॉल्व करके भेजेंगे। बट वो भी एक तरह की क्लास होगी, ऐसा नहीं कि आप उसको बहुत बाद में या शाम तक भेज रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। इमीडिएटली आपको सॉल्व करके भेजना होगा, राइट? कल मिलेगा वर्कशीट, तो 2 दिन के लेक्चर के बाद एक वर्कशीट मिलेगा आपको। फिर हम टाइप 2 उठाएंगे मैट्रिक्स के परसों से, ठीक है? जिसमें बिल्कुल डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन होंगे। चलिए, किसी ने भेजा क्या? हाँ, आदि ने भेज यस दिया। सर, मैं भेज रहा हूँ। चलिए, ये आदि आपका क्वेश्चन है, ये वाला, ये आपने सॉल्व किया है। डिटरमिनेंट ऑफ से स्क्वायर बी इज 8, देन ए बाई बी इज 8। देखो यहाँ पे ऐसे शॉर्टकट में मत लिखो, ये डिटरमिनेंट है दोनों, है ना? यस सर। हाँ, वैसा मत करिए, मेक इट क्लियर। लिखते समय हमेशा क्लियर लिखें आप, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है कि हो सकता है आगे चल के आप उसको समझ ना पाए कि क्या लिखे हो खुद ही, ठीक है? तो ये करिए आप। देखो, अच्छी बात है कि ऑनलाइन मैं आपको चेक करके बता रहा हूँ कि कहाँ पे एरर है, कैसे है, क्या करना चाहिए। यहाँ पे डिटर्मिनेंट का स्क्वायर है, सब डिटर्मिनेंट है, आप ऐसे छोड़ नहीं सकते, ठीक है? तो यस सर। इस तरह से आप बना रहे हैं। देन सारा कुछ डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। लास्ट में आप देखो, ये भी सब सारी जगह पे डिटर्मिनेंट लगाइए। ये क्या चीज है? बी क्यूब आ गया। बी क्यूब इक्वल टू 1/8 आया था, हाँ, ठीक है, तो तो बी ये भी का सब वैल्यू 1/2 आ गया। ये सारे डिटर्मिनेंट है। वेरी गुड, अच्छा बनाया आपने। बाकी लोग भी बस डिटर्मिनेंट लगाएंगे, लिखेंगे अच्छे से, है ना? ताकि क्या लिखा है मुझे समझ में आए। सर एक बार फोटो भेज रहा हूँ। हाँ, एक जो सर्टेन टाइम लिमिट है उसके अंदर क्वेश्चन बनाने का मीनिंग है, क्योंकि आपको एग्जाम में उस टाइम लिमिट के अंदर बनाना है। बिलीव करिए कि अगर आप मैथ्स का पेपर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, तो आप इतना तो समझ लो कि जेई मेंस क्वालिफाई कर जाओगे, वही पहले ही क्वेश्चन, पहले ही राउंड में। फर्स्ट शिफ्ट जो हो रहा है अभी जनवरी में, अगर बैठ रहे होगे तो, क्योंकि उसमें कॉम्पिटिटर्स बहुत कम बैठेंगे। मई जून वाले में तो, अप्रैल मई में तो काफी लोग बैठेंगे। ये पहले वाले में बहुत कम लोगों की तैयारी है फेब यहाँ में पे। है फर्स्ट वाला। हाँ, फर्स्ट वाला फेब में है। अच्छा, फर्स्ट वाला फेब में है तो और अच्छी बात है, टाइम काफी मिलेगा आप लोग को। फर्स्ट वाले में बिल्कुल एफर्ट डालना ही चाहिए। तैयारी हो रही है आप लोगों की, शुरू हो गई। पार्थ ने भी भेजा है, आदि ने भी भेज दिया है। ओम दीवान, वेटिंग फॉर योर आंसर। तू इतना छोटा कैसे बनाया पार्थ, एक ही पेज का? नहीं नहीं, बनाया बनाया, पूरा बनाया है। सर छोटे में बन गए, छोटे में बना दिया। नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है बना है। स्क्रीन दिख रहा है ना? नहीं सर, सर आधी का ही क्वेश्चन पहले ही दिख रहा है। आंसर दी। चेंज नहीं हुआ है, पता नहीं, स्क्रीन अटक रहा है बार बार। हाँ, स्क्रीन हैंग हो रहा है। ओम बन गया? सर मेरा बी क्यूब इक्वल्स टू 1 मतलब बी की वैल्यू 1/2 आ गई सर, इसका भी नहीं हो रहा मेरे से। ये पार्थ की कॉपी है, पार्थ ने डिटर्मिनेंट वगैरह वो सब लगा के बनाया। और नेक्स्ट, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इसका हाफ आया है। पूछा क्या है? डिटर्मिनेंट ऑफ, डिटर्मिनेंट नहीं पूछा, हाँ डिटर्मिनेंट आप पूछा है, ये पूरा का डिटर्मिनेंट पूछा है, तो अलग अलग डिटर्मिनेंट तो निकालना ही पड़ता है आपको, तो निकाला आपने, ठीक है, वेरी गुड, 16, ठीक है, गुड। ओके ओम दीवान, व्हाट अबाउट यू? सर एक सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आगे चलिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 बनाना है, दिख रहा है क्या? पार्थ पढ़ो। Yes.
if a minus b minus c, 2a 2b, b minus c minus a, 2b 2c 2c, c minus a minus b equals to a plus b plus c into x plus a plus b plus c whole square, where x उसमें कुछ गलत लिखा है क्वेश्चन में, शायद x इक्वल टू नॉट इक्वल टू लिखा हुआ है। हाँ, वो है आपका x इज नॉट इक्वल टू 0, इसको ठीक कर लीजिए आप लोग, कुछ प्रिंटिंग एरर है। where x not x equal is to not 0 equal and to, a plus b plus c not equal to 0 and x equal to, ठीक है, ठीक। क्वेश्चन क्लियर है क्या? बेसिकली डिटर्मिनेंट ही सॉल्व करना है, और डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आपको जस्ट कंपेयर वगैरह करना होगा, उससे x निकल जाएगा। क्लियर है क्या? yes sir। तो इसमें Using प्रॉपर्टी property- लगेगी? हाँ, लगा सकते, प्रॉपर्टी से लगा सकते हैं, बिना प्रॉपर्टी के भी सॉल्व कर सकते हैं। मेन है डिटर्मिनेंट सॉल्व करना, आप कैसे भी सॉल्व करिए, लेकिन प्रॉपर्टी से क्या होता है, जल्दी सॉल्व हो बट जाता है। वो वैसे आप लेंदी नहीं हो जाएगा विदाउट प्रॉपर्टी? विदाउट प्रॉपर्टी लेंदी तो हो गई, ऑब्वियस सी बात है। तो बिना प्रॉपर्टी के आप बनाएंगे तो लेंदी जाएगा, इसीलिए तो प्रॉपर्टी रखा गया है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी आप लगा दीजिए। तीनों कॉलम को एक साथ अगर ऐड कर देते हैं तो मेरे ख्याल से कुछ तो आ नहीं रहा है, लेकिन अगर रो वाइज ऐड करेंगे तो आ जाएगा, रो वाइज आ जाएगा ABC, है ना? yes sir। a plus b plus c आ जाएगा। a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, कॉमन 1 1 1 आ जाएगा। यस सर। ऑपरेशन है R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 रिप्लेस कर रहे हैं, बाकी एज इट इज है 2b एंड दिस। अब आप 1 आने के बाद 0 0 कर दीजिए, एक्सपैंड कर दीजिए। इसका डिटर्मिनेंट का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है एक्सपैंड करने के बाद, वो बताइए। सॉल्व करिए कॉपी में, अच्छे से बना के भेजिए।
ओके आदि ओम पार्थ, सुनो एक बात सुनो, ये आप लोगों को तो ये सारा क्वेश्चन बनाने में काफी टाइम लगेगा, ठीक है? तो आप लोग को आराम से बैठ के बनाना है, क्योंकि मुझे कुछ और काम करना है। तो फिलहाल मैं आप लोगों Yes, को sir. स्लाइड शो कर देता हूँ क्या क्या क्वेश्चंस हैं, और एक रफली डिस्कशन कर लेते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। उसके बाद आप बनाइए, डाउट्स जो आएगा हम लोग कल परसों जब भी बैठेंगे वो हम लोग सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पे फिर से देखिए डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है? उससे कनेक्ट करना है, मैक्सिमम मिनिमम समझते हैं। नहीं भी बढ़ाएंगे मैक्सिमम मिनिमम तो कुछ क्वाड्रेटिक या क्यूबिक जो भी आएंगे, तो मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू का कॉन्सेप्ट जो है आपको पता है, क्लियर है क्या? Yes, sir. yes तो sir. आप इसको सॉल्व Yes, करेंगे, sir. बेसिक डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। यहाँ पे भी वही चीज है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू के बारे में बात कर रहे हैं, कनेक्ट करने की कोशिश करना है, एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा, जहां डाउट है वहां आपको बात करिएगा। जैसे ये इस तरह का जहाँ क्वेश्चन होता है ना, जहाँ पे ए की पावर बहुत बड़ा नंबर लिखा होता है, -50, 100, 200, इस तरह से कुछ भी अनाप शनाप नंबर लिखे रहते हैं। ऐसे सिचुएशन में आपने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, तो जनरलाइज करना है आपको कि ए अगर ये है तो ए स्क्वायर क्या आ रहा है, ए क्यूब क्या आ रहा है, तो आपको एक फॉर्मूला मिल जाता है, एक जनरलाइजेशन कर लेते हैं। वो जनरलाइजेशन करके आप मैक्सिमम पावर जो है उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे और फिर आगे प्रोसीड करेंगे, क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes sir. लाइकवाइज यहाँ पे भी वही चीज है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, थीटा है, काफी सिमिलर पैटर्न आपको दिख रहे होंगे, करेक्ट? ये सारे 2019 के क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट दिख रहा है ना, हमेशा एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन कम्बो आता है, तो डिटर्मिनेंट आइसोलेटेड कभी नहीं आता है, वो हमेशा अटैच्ड होता है मैट्रिक्स के साथ। तो बेसिकली क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू, जहां भी डिटर्मिनेंट लिखा है द क्वेश्चन बिलोंग्स टू डिटर्मिनेंट, ठीक है? क्योंकि मैट्रिक्स के बाद ही डिटर्मिनेंट आप पढ़ते हैं, तो ज्यादातर क्वेश्चन है डिटर्मिनेंट के हैं। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट इसलिए साथ में टॉपिक रखा हुआ है। तो यहाँ पे भी चीज आपको करने की, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है, जो भी आएगा इक्वेशन सॉल्विंग काफी इसमें आप देख पा रहे हो, ठीक है? चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक हो या अलजेब्रिक इक्वेशंस हो। लाइक यहाँ पे एक क्वेश्चन दे दिया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैट्रिक्स ए और बी दोनों स्क्यू सिमेट्रिक है। यही फायदा होता है कि जब हम जेई के क्वेश्चन बनाते हैं तो पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। अब ये नया चीज आ गया, इसके पहले हम डिटर्मिनेंट डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे, डिटर्मिनेंट की ढेर सारी प्रॉपर्टी आपने आज देखा। अभी एक और प्रॉपर्टी हो गई आपकी स्क्यू सिमेट्रिक सिमेट्रिक की। अब ये डिटर्मिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स हो गया। तो ये आपको पता है कि ये होता है स्क्यू सिमेट्रिक, और ये आपका सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक है, डेफिनेशन पता होगा आपको। अब देखो क्या लिखा है, एक सिमेट्रिक है और बी जो है वो क्या है, -b है, करेक्ट? हाँ, अब क्या करें बता दो। सर इसमें a प्लस a बी plus का b को हम ट्रांसपोज कर देंगे हाँ, वेरी गुड, यही से हाँ, तो कंसेप्ट a पता minus b मिल जाएगा। a माइनस बी मिल जाएगा, और इक्वेशन सॉल्व करके आप ए भी निकाल सकते हो। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन yes है अगर आप कॉन्सेप्ट पे जाते हो तो, है ना? जस्ट लाइक क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट सॉल्विंग करनी है, कर सकते हैं आप, ठीक है? डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है सर यहाँ पे भी 11th कुल क्वेश्चन मिला में के। मिसप्रिंट था एक क्या मिसप्रिंट है? लास्ट थ्री सर x इक्वल टू थर्ड 2 रो लिखा का हुआ है। थर्ड कॉलम। हाँ, x इज इक्वल टू 2 है, वो मैं करेक्ट कर देता हूँ, है ना? तो ये x इक्वल टू 2 नहीं है, लेट मी सी ये क्या चीज है। द करेक्ट वन इज x प्लस 2 कर लीजिए। तो जहां आपको प्रिंटिंग मिस्टेक लगे मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ये 11 नंबर क्वेश्चन था, ये अभी आप बना के भेजिए दोपहर 2 बजे तक, काफी टाइम है आपके पास, ठीक है? अगर ब्रेकफास्ट नहीं किया होगा तो ब्रेकफास्ट करो, प्रायोरिटी में रखिए, आज इस वर्कशीट को बना के भेजिए 2 o'clock तक, शाम तक वेट नहीं करेंगे, 2 बजे तक बना के भेजिए। यहाँ पे भी वही चीज है, जो डाउट्स आएंगे वो कल डिस्कशन करेंगे। एक वर्कशीट आपको कल और बनाना होगा, कल हम ऑनलाइन नहीं मिलेंगे, कल आप ऑफलाइन बनाएंगे। यहाँ पे भी वही चीज है, ट्रांसपोज ये सब लिखा हुआ है बिल्कुल, इसके ठीक पहले मेरे ख्याल से क्वेश्चन आपने बनाया इस तरह का, क्लियर है क्या? यहाँ पे भी डिटर्मिनेंट सॉल्विंग है, और ये आप जरूर समझते हैं कि क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं, तो आप ये चीज समझ सकते हैं कि अगर क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा, और यहाँ डिटर्मिनेंट डाल के रखा हुआ है, डिटर्मिनेंट में अल्फा बीटा डले हुए हैं, तो अल्फा प्लस बीटा तो आप समझ रहे हैं कि -1 होगा, पता है ना? ये तो नहीं बताना yes sir पड़ेगा ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, सम ऑफ रूट्स तो नहीं बताना पड़ेगा, फॉर्मूला पता है ना? क्यूबिक क्वाड्रेटिक दोनों को yes याद sir पता रखेंगे, है वो हमेशा फ्रीक्वेंटली यूज होता है, नहीं मालूम है तो उसको नोट बना के रख लेंगे, ठीक है?
तो वो फ्रिक्वेंटली आप उसको यूज में लाएंगे और बनाते रहे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर फंडामेंटल पुअर होगा आप लोगों का तो बड़ी दिक्कत जाएगी जेईई मेन प्रिपेयर करने में। लेकिन अगर बेसिक्स स्ट्रांग होंगे आपके पहले से, तो क्वेश्चन बनाने में मजा आएगा, बर्डन नहीं लगेगा। यहाँ पे भी यही चीज है कि यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे जनरलाइजेशन होते जाएगा और आपको एक रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, इतने सारे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो पहले एक को मल्टीप्लाई करो, शुरू के 1 2 3 को मल्टीप्लाई करो, अपने आप पैटर्न समझ में आ जाएगा, जनरलाइज कर देना। क्लियर है क्या? तो इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा जनरलाइजेशन मेथड को फॉलो किया जाता है और वो समझ जाएंगे आप पैटर्न देख के क्या होगा। तो मैट्रिक्स प्रोडक्ट का एक क्वेश्चन था। देन क्वेश्चन नंबर 16 में फिर वही से डिटर्मिनेंट आ गया है। यहाँ पे आप जैसे इसके पहले क्वाड्रेटिक के कंसेप्ट को मिक्स किया था, यहाँ पे एपी के कंसेप्ट को मिक्स कर दिया है। जब आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे, एबीसी में कोई एक रिलेशन आएगा। रिलेशन क्या है कि b माइनस 2 जो है वो किसके इक्वल है? c माइनस बी के। और आई कैन से कि 2b इज इक्वल टू 2 प्लस सी, ये भी बोल सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो ये इस तरह से आप जब डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे, कुछ ना कुछ क्लू मिलेगा आपको। आप कॉमन डिफरेंस, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सारी चीजें समझते हैं। बस आपको मिक्स करना है, उसको अप्लाई करना है। डिटर्मिनेंट के साथ जो रिजल्ट आएगा उसके साथ उसको आपको कोलैबोरेट करना है उन सारी चीजों को। क्लियर है क्या? एंड द फाइनल लास्ट क्वेश्चन इज अगेन ऑफ मैट्रिक्स प्रोडक्ट है। ये भी जब भी पावर वाली कोई चीज आती है ना, मैट्रिक्स प्रोडक्ट होता है बस a की पावर 32। इसके पहले आपने 52 बनाया था, आप देखना बिल्कुल सेम मैट्रिक्स होगा ये। तो इस मैट्रिक्स के बारे में मालूम चल जाएगा कि बार बार मल्टीप्लाई करने से क्या आता है। ऐसा नहीं कि एक दो बार पूछे, कई बार पूछा है जेईई में। आप पुराना क्वेश्चन उठा के देखो, ये काफी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो बना के देखिए और फिर मुझे आप दोपहर 2 बजे तक अपने सारे आंसर अपलोड करके भेजिए, बढ़िया साफ सुथरा अच्छी हैंड राइटिंग में सॉल्व करके। और इसी वाले वर्कशीट में आप सॉल्व करेंगे ब्लैंक, तो इसको भेज देता हूं। और अगर आप फ्रेश लिख रहे हैं तो फिर क्वेश्चन के साथ में लिख के भेजिए, ताकि मुझे मालूम चले कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है। ठीक है, ओके ठीक है। यस सर। यस सर। तो चलिए फिर मीटिंग ऑफ करें। यस सर। ओके चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय। थैंक यू। बाय सर।